ओम। कामख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमोस्तुते। माँ भगवती कामाख्या पराम्बा जगदम्बा सभी का कल्याण करें, सभी को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। देखिए, मैं आगे भी आप लोगों के पास दुर्गा सप्तशती के विषय में 2 चीज़ें आपको दिया हूँ, क्योंकि खास करके आदि शक्ति को जो है सो सभी देवताओं ने स्तुति किया है, सभी असुरों ने किया है, सभी यक्षों ने किया है, गंधर्वों ने किया है। क्योंकि जब परमात्मा पर भी विपत्ति जब आती है, कहीं ना कहीं परेशानी होती है, देवताओं पर भी जब परेशानी आई है तो उस शक्ति की स्तुति की गई है, शक्ति की प्रधानता की गई है। अब आप कहेंगे महाराज जी ये कैसे? क्योंकि देखिए, मातृशक्ति कभी भी उत्कल है, मातृशक्ति कभी भी सर्व में शक्ति परिपूर्ण है। तो इसलिए उस शक्ति को बिना शक्ति का कहीं कुछ होता नहीं है। तो उसी लिए खास करके जैसे, क्योंकि कहा गया है कि पर ब्रह्म स्वरूपांचो वेद गर्भ जगन्मयी शरणे त्वाम अहम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गति को नाश करने वाली माँ भगवती है, सभी प्रकार के कल्याण करने वाली है। तो इसलिए हमने आगे के प्रयोग में आप लोगों को कवच के विषय में, सप्तश्लोकी के विषय में कुछ बताया था। आज खास करके मैं बताने के लिए सोच रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में, क्योंकि देखिए खास करके गृहस्थियों को मैं ऐसा मार्ग देना चाहता हूँ कि हर जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आप अगर निकम्मे हैं, आप अगर परिश्रम नहीं करोगे तो तुम्हारे सिर का कभी भी गठरी कोई और नहीं ढोएगा। वो चाहे कर्म का हो, और चाहे बात भोग का हो, या भाग्य का हो, या जो है सो सजा का हो, तो करना आपको पड़ेगा। कोई अगर बाई चांस आप कोई अनुष्ठान पूजा, मैं ये नहीं करता हूँ कि मत करिए, कारण यह है कि इस कलयुग में 2 प्रधानता है, नाम का नहीं तो दान का। तो आप इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए अगर अनुष्ठान पूजा करिए, लेकिन दैनिक आप अपनी क्रिया को उस शक्ति में सन्निहित करिए, क्योंकि शक्ति से ही सब कुछ है। आप देखिए, लक्ष्मी के लिए आप शक्ति की आराधना करते हैं, विद्या के लिए शक्ति की आराधना करते हैं, काली के आराधना जो है सो करते हैं, शक्ति के लिए शत्रुओं के नाश के लिए बगलामुखी का करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि सभी प्रकार के शक्ति को प्राप्त करने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी शक्ति की आराधना करने में ये तत्पर होना चाहिए। अब जो साधकों के लिए खास करके मैं दे रहा हूँ कि माँ भगवती की कृपा, आपको लगता है, बहुत आदमी का प्रश्न आया कि महाराज जी मैं इतने दिन से बात निवारण मंत्र का जाप कर रहा हूँ और इतने दिन से ये पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं। इसका रीजन ये है कि आपको किसी सदगुरु का सदमार्ग नहीं मिला है, इसलिए काम नहीं होता है। नंबर 2, आप देखिए, अगर माँ भगवती की कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे बड़ी चीज यह है कि रात्रि सूक्त का पाठ करिए और सिद्ध कुंजिका का करिए, क्योंकि रात्रि सूक्त में का पाठ होता है देवी का रात में। रात्रि सूक्त का मतलब ही है रात्रि का पाठ। तो रात्रि सूक्त को अगर आप पाठ करते हैं जिस नियत से, आप अष्टमी चतुर्दशी को करिए, शनिवार मंगलवार को करिए, सोमवार शुक्रवार को करिए, ये आपकी विद्या क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपका चाह क्या है, उसी हिसाब से आपको ये प्रक्रियाएं काम करती है। क्योंकि जैसी हो मन भावना ताकि मिले सहाय, आपकी जैसे भाव मिक्षति देवता, आपकी जो भावना है उसी का माँ भगवती परम्बा शक्ति जो है सो आपको परिपूर्ण फल देती है। तो आपको एक ये अचूक प्रयोग मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि आप कुछ नहीं, पहले शरीर के रक्षा के लिए कवच की आवश्यकता है, स्थान की रक्षा के लिए कवच की आवश्यकता है, दिशाओं से रक्षा के लिए कवच की आवश्यकता है। क्यों?
कि जंग जंग चिंतयते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम कवच में आया है। ग्रह भूत पिशाचा स साग्नि डाग्नि चथा, यक्ष किन्नर का भी है, तो सभी से रक्षा के लिए कवच का प्रयोग है। तो कवच से क्या है कि आप कहीं भी घर में एकांत जगह में बैठिए, मंदिर में हो सकता है कि मंदिर में आपको असुविधा हो रात्रि काल में बैठने में, दिन में बैठने में, तो आप घर में एकांत में पूजा का स्थान जो है आप वहाँ पर बैठिए। पहले पीला सरसों ले लीजिए। अगर बाई चांस संस्कृत में पूरा कवच पाठ नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में भी कर लें। अगर हिंदी में भी नहीं कर सकते हैं तो निवारण मंत्र कर लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। एक कटोरी में रख लीजिए, बाएं हाथ में रखिए और दाहिने हाथ से माला करके एक माला 108 बार कर लीजिए और करके चारों तरफ छेड़ दीजिए। लेकिन कवच अनिवार्य इसलिए है कि आपके पितृदोष है, आपके ग्रह दोष है, आपके कृत्रिम दोष है, इन सबों से रक्षा के लिए ये अनिवार्य है। इसके बाद माँ भगवती के सामने माँ भगवती का तस्वीर जरूरी है। वहाँ पर जो है सो 9 ठो फूल रखिए या 108 फूल रखिए अपने बगल में। एक बार पाठ करिए। ये रात्रि काल का प्रयोग है। ये माँ भगवती की कृपा शीघ्राति शीघ्र जल्दी से जल्दी प्राप्त का उपाय है। तो आप उसके लिए क्या करिए, क्योंकि पहले आपके घर के वातावरण शुद्ध होना चाहिए। आपका मन शांत नहीं होगा, उग्र होगा तो आपको क्रोध आएगा। आपके घर में कलह होगा तो कलह की वृद्धि होगी। तो इसलिए आप मन को शांत बना लीजिए। जब किसी से कुछ मांगने को जाएंगे तो अपने को शांत होकर के ही मांगना पड़ता है। तो माँ भगवती से पहले काम करिए कि पहले उनकी निवारण मंत्र का एक माला कर लीजिए। इसके बाद कवच में अगर हो सकता है, एक और सुविधा दे रहा हूँ कि अगर संस्कृत वाला नहीं कर सकते हैं, हिंदी वाला नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ उपलब्ध हो चमन जी महाराज वाला वो भी कवच का पाठ आप कर सकते हैं। और कवच का पाठ करने के बाद अर्गला स्तोत्र में क्या है कि हर चीज़ की प्राप्ति के लिए रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दिशो जहि भक्ति, क्योंकि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इन सभी देवियों का कृपा प्राप्त हो। तो अर्गला स्तोत्र में मैं सबको बताता हूँ कि आपका अगर कोई मनोकामना नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आप अर्गला स्तोत्र का 9 बार पाठ करिए। 9 फूल रख लीजिए, एक पाठ से एक फूल चढ़ाइए। ऐसे करके अर्गला स्तोत्र का सिर्फ करिए 9 पाठ। 9 पाठ करके 9 करें, 21 करें, 31 करें, जितना कर सकते हैं, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना ही जल्दी फल आपको प्राप्त होगी। कल एक महापुरुष ने हमें कहा कि महाराज जी मैंने बहुत पूजा पाठ कराया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है, वो गर्ग साहब हैं। गर्ग साहब जी, एक चीज़ है मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी अच्छे आदमी से, देखिए कहीं भी अनुष्ठान आप कराते हैं तो अनुष्ठान में ब्राह्मण पर विश्वास रखिए। अगर बाई चांस ब्राह्मण के मन में भी असंतुष्टि हो जाती है या जजमान के मन में असंतुष्टि हो जाती है, उसका परिपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आप क्या करें, अर्गला स्तोत्र का किसी भी कामना के लिए करना है तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए, क्योंकि कीलक जो है सो की चाबी है। कील करना माने किसी चीज़ को रोक देना या किसी को जो है सो रोका हुआ चीज़ को समाप्त करना। आप इसके बाद खास करके रात्रि सुक्त करिए और सिद्ध कुंजिका करिए। फिर सिद्ध कुंजिका के बाद रात्रि सुक्त करिए, सिद्ध कुंजिका करिए और अंततो गत्वा अपराध जो है सो क्षमा मंत्र करके और माँ भगवती से प्रार्थना कर लीजिए, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। इसके बाद का प्रयोग आता है रात्रि सूक्त के बाद जो है सो खास करके अथर्व शीर्ष का। अथर्व शीर्ष ऐसा है कि क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खास करके दुर्गा सप्तशती में सभी तंत्रिक मंत्र हैं, उसमें का एक मंत्र भी अगर किसी सद्गुरु के द्वारा आप प्रारंभ कर देते हैं मनोकामना के हिसाब से तो आपको परिपूर्ण फल मिल जाता है। तो इस वजह से
आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अथर्वशीर्ष का मेन उद्देश्य ये है कि वाणी सिद्ध के लिए। हाँ, एक चीज़ जरूर है, वाणी सिद्ध करना आसान तो है, लेकिन आप परिवार में या किसी को भी अपना क्या बोलते हैं, हंसी ठाठा में भी किसी को गलत शब्द बोल देंगे, वो अभिश्राप हो जाएगा। इसलिए मैं गृहस्थियों के लिए ये कहता हूँ कि अथर्वशीर्ष का उपाय न करें। ये साधकों के लिए है। तो साधक क्या है? ज्योतिषियों के लिए है। तो ज्योतिषी और साधक जितने भी लोग होते हैं, इनके लिए अथर्वशीर्ष अनिवार्य है। वो मैं एक प्रार्थना करूंगा कि अगर वो हमारे नंबर से संपर्क करके अगर पूछेंगे तो उनके राशि के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसका किस तरह से प्रक्रिया करनी है। तो माँ भगवती आप सबों को खुश रखें, आप सबों को स्वस्थ रखें, और सभी प्रकार के किसी प्रकार के भी मनोकामना में अगर आपके दिक्कत हो रही है, आपके परिवार में कोई परेशानी हो रही है, आप संपर्क कर सकते हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती, जय माँ।